जोहार दोस्तों, सभी झारखंड भाषियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का प्रोजेक्ट रील के जो वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, क्लास 12 का जो प्रोजेक्ट रील के साथ वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, 6 सितंबर को, ठीक है, या फिर किसी किसी का 9 सितंबर को हुआ था। तो उसका जो कि हम लोग का आंसर की यहाँ पे भूगोल का लेके आ चुके हैं, ठीक है, क्लास 12 का ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का आंसर के हम लोग लेकर आ चुके हैं। फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग, तो देखिए ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो प्रश्न नंबर पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, द्वितीयक। कौन सी क्रिया के अंदर आता है? तो द्वितीयक क्रिया के अंदर आता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर के प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। तो देखिए कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इससे पहले पूछा गया था कि कौन है, इसमें पूछा गया कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चीनी उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर पेट्रो रसायन उद्योग, ठीक है, या पेट्रोल रसायन उद्योग। तो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, पेट्रोल रसायन उद्योग। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। फटाफट से आप लोग आंसर की मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग में निर्मित होता है, ठीक है। तो चटाई, मिट्टी के बर्तन, माइक्रोचिप, क और ख दोनों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि चटाई और मिट्टी के बर्तन दोनों ही जो कि है कुटीर उद्योग में निर्मित होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न था टिस्को, ठीक है, टिस्को किस क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, ये निजी उद्योग है, ये टिस्को एक निजी उद्योग के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए पीटर्सबर्ग किससे संबंधित है? कोयला, एल्युमिनियम, लौह एवं इस्पात या सूती वस्त्र, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ग नंबर लौह एवं इस्पात, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग में लौह एवं इस्पात का उद्योग होता है, इसलिए वह उससे संबंधित है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे जाएगा गन्ना, ठीक है, जो कपास, चाय और रबर, ठीक है। तो आप सभी ने किस में मारा होगा ये मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं इसका आंसर की, ठीक है। तो देखिए इसका जो है आंसर से हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास एक रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए स्वर्ण रेशा किसे कहा कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? देखिए ऑप्शन में देखिए कपास, सिल्क, जूट और ऊन, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, जूट। जूट को स्वर्ण रेशा भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को धन का कटोरा कहते हैं, ठीक है, कौन सा क्षेत्र को धन का कटोरा कहते हैं? देखिए ऑप्शन में है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, सिंधु गंगा सिंधु का मैदान, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या केरल और तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्ण दामोदर, ठीक है, माफ कीजिए, कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखिए हम लोग का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल के सहायता के लिए घोषणा किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मध्यम समर्थन मूल्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जो कि है दिया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर हम लोग मिला। देखिए यहाँ पे पूछा गया है द्वितीय क्रिया से क्या समझते हो, ठीक है, आधारभूत उद्योग को परिभाषित करें। उसके बाद देखिए उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्र पर टिप्पणी लिखी। उसके बाद हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? और 2 प्रश्न यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें और भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का वर्णन करें, ठीक है। तो फटाफट हम लोग सभी का आंसर जो है सब्जेक्टिव आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं सब्जेक्टिव आंसर को भी। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है द्वितीय क्रिया। इस क्रिया में प्राथमिक क्रिया
द्वारा प्राप्त वस्तुओं को पुनः नया उत्पादन, ठीक है, उत्पाद जिसका अलग उपयोग हो में परिष्कृत कर बनाया जाता है, जैसे रुई से धान, ठीक है, रुई से धागा और गन्ना से चीनी आदि। तो ये हो जाएगा 11 नंबर का उत्तर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्माण करता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है, जैसे लोह एवं इस्पात उद्योग। ये हो जाएगा 12 यानी कि 12वें नंबर का उत्तर, ठीक है। अब हम लोग 13वें नंबर पर पहुँचते हैं। तो देखिए 13वें नंबर का उत्तर यहाँ पे देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी क्या उद्योग यह निर्माण क्रियाओं में न्यूनतम पीढ़ी है। इस उद्योग में उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण करने में गहन शोध तथा विकास, ठीक है, विकास का प्रयोग किया जाता है। इनमें उच्च दक्षता वाले विशिष्ट व्यवसायी श्रमिकों, सफ़ेद कॉलर की संख्या अन्य श्रमिकों अथवा नीले कॉलर श्रमिकों से अधिक होती है। ये हो जाएगा आप सभी का 13 नंबर का उत्तर। अब हम लोग 14 नंबर में चलते हैं, जो अपन को पूछा गया था। हरित क्रांति से आपके समय, तो देखिए हरित क्रांति 1960 से 1970 के दशक में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। इस घटना को भारतीय कृषि के इतिहास में हरित क्रांति कहा गया। कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे, ठीक है। पहला उपाय था उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई सुविधा का विकास आदि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें कुछ और जो कि संदेश दिया गया है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। चलिए अब हम लोग को 15 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, चाय और कॉफ़ी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट सिल्क उद्योग आदि आते हैं। इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि का प्राप्त उत्पादों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। खनिज आधारित उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम एवं तांबा उद्योग, ठीक है, सीमेंट उद्योग, जेवर उद्योग आदि खनिज आधारित उद्योग में आते हैं। ये उद्योग विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए रसायन आधारित उद्योग। इसमें पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, रसायन उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि इसमें शामिल हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि उर्वरक उद्योग, ये उद्योग विभिन्न प्रकार के रासायनिक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब हमारा अंतिम जो कि है 2 बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। वन आधारित कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग, जो वन के रूप में हम लोग करते हैं। देखिए इसमें जो कि है फर्नीचर उद्योग, ठीक है, जिसमें लकड़ी का सामान बनता है, पेपर उद्योग और लोह उद्योग, ठीक है, लौह उद्योग आदि इसमें आते हैं। यह उद्योग वनों से प्राप्त वस्तु जैसे पत्ते, फूल, लकड़ी आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। हमारा अंतिम नंबर का पॉइंट है पशु आधारित उद्योग, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कि है पशु आधारित उद्योग में आ जाएगा चमड़ा उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग आदि, ठीक है। ये उद्योग पशुओं से प्राप्त वस्तु जैसे चमड़ा, फर, सींग आदि का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चलिए तो आई होप आप सभी को ये जो कि है वीडियो जो कि अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि मैंने महत्वपूर्ण आंसर करा दिए हैं, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारा अंतिम नंबर का प्रश्न जो कि है वो अभी भी बचा हुआ है 16 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे भारत की कृषि की प्रमुख समस्या क्या क्या है, तो वहाँ पे देखिए बताया गया है कि देखिए अनियमित मानसून पर निर्भरता, ठीक है, निम्न उत्पादकता, भूमि सुधार में कमी, ठीक है, छोटे खेत एवं विखंडित जोत, ठीक है, वित्तीय संसाधन की बाधाएं एवं ऋण ग्रस्तता, ठीक है, अत्यधिक रासायनिक एवं उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई साधनों की कमी और आधुनिक मशीन व औजार की कमी आदि। तो ये सब भारत की कृषि में जो कि है प्रमुख समस्या हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि मैंने आंसर किया आप सभी को प्रोजेक्ट क्लियर के साथ, जब सभी का 9 सितंबर को या किन्हीं का 6 सितंबर को हुआ था, उनका जो कि मैंने आंसर की करा दिया, ठीक है। तो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।